तो यार आ चुके कोई वीडियो के साथ वापस। अब देखो यार काफ़ी दिनों से मैंने सोलो नहीं खेला था, तो आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई सोलो का गेम प्ले भी लाओ, और क्यों सोलो जो है सबसे हार्डेस्ट मोड है पबजी मोबाइल का, ये गेम प्ले में आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे मैं जॉर्जिया पूल उतरा और मेरे बाजू में उतरा एक बंदा। आप सबसे मैंने गन देखी, लेकिन इतनी देर में जो है जैसे मैंने गन देखी तो मैं नीचे कूद गया, क्योंकि उस बंदे के हाथ में गन लग गई थी। अब मेरे बचने की कोई भी चांस नहीं था, क्योंकि उसके हाथ में गन थी और मैं सिर्फ भाग रहा था, और वो बंदा भी मेरे पीछे पीछे आ रहा था। हालांकि मैंने जो है भूल भुलैया में उसको थोड़ा सा फंसाने की कोशिश करी, और इतने में मैंने सोचा कि क्यों ना इस तरफ से आके मैं जो है यहाँ से ऊपर चढ़ जाता हूँ और वो वाली गन उठा के उसको मार दूंगा। लेकिन जैसे मैं ऊपर आया तो वो बंदा भी मेरे काफ़ी क्लोज आ गया, और अब देखो जस्ट बचा यार। अब कोई चांस नहीं था यहाँ से भागने का, लेकिन तुम्हारे भाई के दिमाग में एक प्लान आया, और जैसे मैंने वो वाले बंदे को देखा, मैं जो है सबसे पहले तो साइड हो गया। अब इन दोनों की फाइट होगी, और बस इसी का वेट कर रहा था मैं। अब जैसे ही दोनों की फाइट हुई तो मैं वापस आ गया ऊपर, और ये गन जो मैंने देखी थी भाई फाइनली मैंने वो उठा ली। और अब देखो कैसे भरते इन दोनों बंदों को। जैसे ये वाले बंदे ने दूसरे वाले बंदे को ख़त्म किया, तो मैंने सबसे पहले तो इसी का काम तमाम कर दिया। और अब बारी है दूसरे वाले बंदे की, जो कि बगी लेके आया था यहाँ पे, और वो रहता है उधर की साइड। अब एक बंदे को तो मैंने ख़त्म कर दिया, लेकिन वो रहता है बॉट। लेकिन जो रियल बंदा था वो छुप जाता है, और इतना मैंने सोचा कि लूट कर लेता हूँ, लेकिन भाई डीसिंग ने मरवा दिया था ऑलमोस्ट मेरे को। अब यहाँ पे ये वाली जो गाड़ी आई ये मेरी हेल्प करती है। जैसे ये गाड़ी आई तो वो जो बंदा है M16 से उस गाड़ी को मारने लग गया, और मैंने इस बीच में फ़ायदा उठा लिया। जैसे वो उस गाड़ी को मारा तो किल फीड में देखो उसने मार दिया उस गाड़ी वाले को, और अब देखो कैसे मारते उसको। और फाइनली यार मैंने इस बंदे को भी स्पॉट करके मार ही दिया। अब इतना मेरे को पता था कि वो लूटेगा जरूर गाड़ी वाले को, क्योंकि जिसने मारा है उसके पास M16 थी, और वो जरूर जाके चेक करेगा कि भाई मैं ऑटो गन उठा लूँ। और यहाँ पे इस बंदे ने भी वैसा ही किया। खैर यहाँ पे एक और बंदा दिखा मेरे को, और इस बंदे को मारना अभी तक का सबसे हार्डेस्ट चीज़ रहा है मेरे लिए, क्योंकि मैंने उसको देख लिया था और मैंने सोचा कि मैं उस पर जो है ग्रेनेड मारूंगा ईजिली। तो मैंने ऐसे ग्रेनेड को किया, और उस बंदे ने भी सेम वही चीज़ करी और उसी टाइम करी। अब मेरा ग्रेनेड फेल हो गया, लेकिन उस बंदे का ग्रेनेड काफ़ी एक्यूरेट था। थोड़ी सी हेल्थ गई मेरी, लेकिन उस बंदे ने दोबारा मेरे को टारगेट किया और उसी जगह पे ग्रेनेड फेंका जिस तरफ मैं जा रहा था। कोइंसिडेंटली मैं उस जगह से हट गया, और भाई यहाँ पे बाल बाल बचा मैं। वो बंदा जो काफ़ी एक्यूरेट नेट कर रहा था। अब मैंने सोचा कि मैं यहाँ से थोड़ा अतड़ंग मतड़ंग लगा के उसको मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये चीज़ मेरे काम ना आई। यहाँ पे मैंने जितना प्री फायर दिया वो बंदा जो डर के मेरे पीछे चला गया। और अब देखो मैंने सोचा यार बंदा तो ना सही, लेकिन बोट तो एटलीस्ट मिला, बोट को मार दिया मैंने। और अब जो है मैं उस पर पुश कर देता हूँ, लेकिन वो भी दूसरी साइड से मेरे पे पुश करता है। डैमेज करने के बाद सबसे पहले मुझे लगा कि उस पर पुश करना चाहिए, और यार 1v1 बंदे को मारना काफ़ी हार्ड रहता है, क्योंकि उसका पूरा फोकस आपकी तरफ रहता है। सोलो वी स्क्वाड में क्या होता है कि जो है 4 बंदों का सिर्फ एक ही फोकस रहता है, इसलिए वो जो है अर्ली अटैक करते हैं। अब जब मैंने उस बंदे को मारा तो वो वाला बंदा जो है पीछे से किसी से फायर हुआ था, और उस बंदे को सपोर्ट करने के चक्कर में यहाँ पे ये बंदा मेरे को मिलता है, जो कि एकदम पकड़म पकड़ाई खेल रहा था यहाँ पे। लेकिन फाइनली जो है मैंने उसको इस जगह पे पकड़ लिया, और ये बंदा काफ़ी देर से भाग रहा था यार। फाइनली इसको भी मार दिया, और इसी के साथ हो गया पूरा का पूरा जॉर्जिया पूल खत्म। अब जो वो गाड़ी वाला बंदा था उसकी गाड़ी उठा के जो हम आ जाते हैं सीधा सिटी के अंदर, और कभी भी सिटी के अंदर आओ तो आपको हमेशा यहाँ पे रैंक पुशर्स मिलेंगे। मेरे साथ भी यहाँ पे ऐसा ही हुआ। पीछे से फायरिंग आ रही थी तो मैं चेक करने गया, तो यहाँ पे एक बॉट दिखा मेरे को, और अब इस बॉट को मारने में 2 रियल बंदे भाई आपस में लड़ झगड़ के देखो बस। ये बंदे ने इतनी देर में बॉट को मार दिया था, और इस बंदे का दिमाग देखो, मैंने इस पे पिक करके रखा ताकि ये पिक करेगा, लेकिन इसने नेट फेंका मेरे पे। बहुत ही खतरनाक नेट था यार, एग्जैक्ट वहीं पे फटा जहाँ पे मैं था। वो तो अच्छा, मेरी जस्ट 10 HP बच गई यहाँ पे। अब दोबारा जो है वहाँ पे सीन क्या होता है कि नीचे भी एक बंदा रहता है उसी बिल्डिंग में, और वो जो है ऊपर वाले पे रश कर देता है। अब यहाँ पे सीन बहुत ही क्लियर था, 2 बंदे उस बिल्डिंग में, एक बिल्कुल छत पे, दूसरा ट्रिपल स्टोरी पे, और तीसरी स्टोरी पे मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। तो अब इस बिल्डिंग में 3 बंदे थे, और जो यहाँ पे भूल भुलैया हुई वो जस्ट आप देखो और एंजॉय करो। बस मैं इस नेट फटने का वेट कर रहा था, और अब मैं उस बंदे पे पुश कर जाता हूँ। लेकिन यार इसी बिल्डिंग के अंदर एक तीसरा बंदा भी रहता है, और वो भी जस्ट फायदा उठाता है। अब देखो कैसे।
अब यार यहाँ पे एक पल के लिए आप लोग भी थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि कौन बंदा किसको मार रहा है, किधर से निकल के मार रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा। लेकिन इतने में कुछ आवाज़ आई मेरे को, और ऐसा ही होता है यार सोलो में, मतलब कुछ पता नहीं चलता और आपको चांस भी सिर्फ एक ही मिलता है, इसीलिए जो है आपको बहुत सोच समझ के सब कुछ करना पड़ता है। खैर उस जगह को क्लियर करके मैं बहुत बाल बाल बच के आया वहाँ पे, लेकिन मेरे को यहाँ पे इतनी देर में दिखती है गाड़ी। अब गाड़ी जिस जगह पे खड़ी थी यार, वहाँ पे जो है बंदा पक्का कैंप कर रहा होगा, ऐसा मैंने सोचा था यहाँ पे। और यहाँ पे मैं जो है कंफर्म करने के लिए थोड़ा सा क्लोज आता हूँ, लेकिन संभल के, क्योंकि वहाँ पे बंदा हो सकता था और वो गाड़ी बहुत ही बेस्ट पोजीशन में थी जस्ट कैंप करने के लिए। अब यहाँ पे किस किस को लगा कि वहाँ से बंदा पीक कर रहा है, मेरे को तो लगा बंदा पीक कर रहा है वहाँ पे, क्योंकि कुछ वैसे ही टाइप का विजुअल्स वहाँ पे दिखे थे। अभी कंफर्म नहीं था, तो कंफर्म करने के लिए मैं नेट जैसे खींचता हूँ, मेरे मुंह पे नेट फटा। अब तो भाई कंफर्म था कि वहाँ पे बंदा है, और मैंने जस्ट नेट फेंक दिया और ये नेट देखो, मतलब गन से मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन वो बंदा भी कम नहीं था यार, उसने भी नेट फेंक दिया था मेरी तरफ। वो तो अच्छा हुआ कि मैं उसकी साइड आ गया और वहाँ पे तो मैं बच गया। अब गाड़ी लेके आया मैं, उसकी फटी हुई गाड़ी थी जिसके टायर फटे हुए थे। कोचिंग की आता हूँ। अब यहाँ पे दो चीज़ें हुई, पहला तो फायर आया पोचिंकी से, दूसरा ये बगी वाला। यहाँ पे डैमेज देने के बाद ये बंदा पक्का भागने वाला था यहाँ से, लेकिन मैंने भागने नहीं दिया इस बंदे को। पीछे जाके इस बंदे को मार देता हूँ काफ़ी इजीली, और इस बंदे का बिल्कुल फोकस था भागने के ऊपर, क्योंकि भाई ये लड़ना ही नहीं चाहता था। और इसके पास जो गन थी ना, वो मैं आपको अगर बताऊंगा तो आप हैरान हो जाओगे। इसके पास MK14 थी, जिसके बावजूद भी इसने जस्ट सोचा कि ये भाग जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये बेचारा रैंक पुश कर रहा होगा शायद। उसके बाद आते हैं ये वाली जगह पे, जस्ट मैप देखो, फुटस्टेप आया, मेरी बगी ठुकी तो मैंने देखा यार शायद इस घर से आया हुआ फुटस्टेप, और वाकई में इस घर के अंदर बंदा था। अब यहाँ पे उसको जो है मैंने पूरी तरीके से स्पॉट कर लिया था। अब मेरे पे MK14 थी तो डरने की जरूरत ही नहीं थी यार। यहाँ पे मैं इसलिए लेट गया ताकि अगर वो मारता भी तो कई बार क्या होता है, डीसिंग की वजह से जो है गोलियाँ फैलने लग जाती हैं, इसलिए मैं लेट गया और उस बंदे को मार दिया। और सेम सिचुएशन होती है यहाँ पे भी। मेरे को हल्की सी हलचल आती है और जैसे मैं उतरता हूँ तो भाई मैप में निशान और फुटस्टेप, देन उसको मैं काफ़ी इजीली मार देता हूँ, क्योंकि नीचे से जो साइड की तरफ एंगल बनता है और उसको हेड ही हेड पड़े, और MK के हेड आपको पता है जस्ट 2 हेड में बंदा खत्म। अब जब मैं यहाँ से गया तो मुझे वापस मैप में जो है एक फुटस्टेप दिखे, अगर जिसको नहीं दिखे तो पीछे जाके करके वीडियो को देख लो। वापस आता हूँ मैं कन्फर्म करने के लिए, ये नेट कन्फर्म करता हूँ, और उसके बाद ये पेड़ पर मुझे बंदा दिखता है। अब मुझे नहीं पता था यार ये वाला बंदा जो है हैकर है। मैं तो जस्ट एकदम ईमानदारी से यहाँ पे रुका, सोचा कि इजीली मार दूंगा उस बंदे को। डिस्टेंस काफ़ी था पेड़ के बीच में, इतनी दूर नेट नहीं जा सकता था। अगर मैं पहुँचाने की कोशिश भी करता, नेट तो बहुत सारे थे मेरे पे, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा क्लोज जाके नेट करेंगे, इसलिए मैंने क्या दिमाग लगाया, मैंने उसके जो एंगल है वही ब्लॉक कर दिया। पहले एंगल पर मैंने स्मोक फेंक दिया, लेकिन फिर भी एंगल दिख रहा था, तो मैंने दूसरा नेट फेंका, जिसकी वजह से वो जो ऊँचाई है थोड़ी सी बढ़ गई। और अब देखना जैसे स्मोक होगा, दूसरा स्मोक हुआ, अब देखो अच्छी खासी ऊंचाई में आ चुका है। अब यहाँ पे सीन देखो जस्ट आप, पूरी तरीके से मैं कवर के अंदर, बिल्कुल स्मोक के अंदर था, और उस बंदे ने पेड़ के पीछे से जस्ट मार दिया। वो गैस करके भी मार सकता है, लेकिन ये 100% ESP लग रहा है मेरे को। खैर उसके बाद आ जाते हैं ये वाली जगह पे, और ये वाले मैच में भी कुछ वैसे ही सीन होते हैं। खैर उस बंदे को 4 शॉटगन ठोकने के बाद इतनी दूर तो उसको असर होने नहीं वाला था, शायद वो 10 HP बचा हुआ था। और यहाँ पे इस बंदे को भी 2-3 शॉटगन मारने के बाद फाइनली मैंने जो इस पर रश कर दिया, लेकिन उसके पास AKM थी यार। अबे मेरे हाथ में शॉटगन देखने के बाद तो ये बंदा बहुत तेज़ से भाग के मेरे ऊपर रश कर दिया, क्योंकि इसके पास AKM थी, लेकिन शॉटगन के आगे अगर लग गई तो भाई कोई भी गन काम नहीं करती। शायद इस बंदे को ये चीज़ मालूम नहीं थी। अब जो मेरा एक टीममेट था, यानी कि मेरा एक फ्रेंड मेरे साथ मैच मेकिंग करके ये वाले मैच में आ गया था, उसको जस्ट मेरे को मारने का मकसद था, इसलिए वो ये वाले मैच में आ गया था और मेरी बिल्डिंग में कैंप करके बैठ जाता है। अब मुझे नहीं पता था मेरा अपना ही दोस्त जो है मेरे को मारने के लिए इस मैच में मैच मेकिंग करके आया है। तो आप गैस करो कौन मारेगा, या वो मेरे को मारेगा या मैं उसको मारूंगा। और यार फाइनली मैंने अपनी क्लैन के बंदे को, यानी अपने फ्रेंड को मार दिया यहाँ पे। और उसके बाद मैंने ऑल पेज के काफ़ी मजे लिए। अब इसने क्या किया था कि इसने देख लिया था कि मैं सोलो खेलने जा रहा हूँ, तो इसने भी जो है स्टार्ट से उसी समय सोलो स्टार्ट कर दिया और मेरे साथ मैच मेकिंग करके जस्ट मेरे को मारना चाहता था, लेकिन तुम्हारे भाई ने जो है इसके सारे सपने बेकार कर दिए। खैर ये वाला बंदा जो नीचे पेन किलर मार रहा था, काफ़ी इजीली मार दिया इस बंदे को। अब मिलिट्री बेस आते तो हमेशा एक बात याद रखना, टावर से बच के रहना और पुलिस स्टेशन वाली जगहों से बिल्कुल बच के रहना, क्योंकि वहाँ पे घास बहुत सारी है। और यहाँ पे भी वैसा होता है, इधर फाइट होती है तो मैं मारने आता हूँ इन लोगों को, लेकिन मेरे को दिखता है ये वाला स्मोक,
अब मैं स्मोक देख रहा था, वहाँ पे बीचों बीच स्मोक किसने किया होगा और क्यों किया होगा। लेकिन जब मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ और वेट करने से जो है सब कुछ पता चल जाता है। एक बंदा जो स्मोक के अंदर से क्रॉस करता है, एक भी बुलेट नहीं लगी उस बंदे को। मैंने डीपी से थोड़ा सा प्री फायर देने की कोशिश करी, लेकिन मुझे पता था स्मोक बंद होने वाला है और उस बंदे की किस्मत बहुत ही ज़्यादा घटिया भाई। जैसे वो स्मोक के अंदर गया, स्मोक बंद हो गया और इजीली मार दिया गया वो बंदा। और वहाँ पे तो कोई कवर ववर भी नहीं था जिसके पीछे वो जा सकता था। क्या उसके बाद आते हैं ये वाली जगह पे, और यहाँ पे भी लोगों ने क्या जाल बिछाया था, जस्ट देखो। पहला फायर आया जो कि ब्रिज वाले घर से, दूसरा फायर आया पेट्रोल पंप से। इन दोनों से मैंने अब बदला लेना था क्योंकि बहुत गंदा मारा था इन दोनों ने मेरे को, और जस्ट मारने वाले थे। खैर यहाँ पे सबसे पहले मैं हील कर लेता हूँ, और मेरा प्लान था सबसे पहले इस पेट्रोल पंप वाले बंदे को मारना, क्योंकि 1v1 अगर सर्वाइव करना तो एक एक बंदे को मारो, ना कि बीचों बीच फंस जाओ। तो यहाँ पे मेरा मकसद था इस बंदे को मारने का। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ से नीचे से लेट के टांगों से सपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा कवर है जो कि बहुत से लोग इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ये चीज़ काम नहीं करी। अब उसको पता लग गया था ये नीचे से मार रहा है, तो मेरे लिए खतरा था, इसलिए मैंने जो है नेट फेंक दिया। और वो शैक के अंदर जैसे घुसता है तो मैं शैक के अंदर नेट कर दिया। लेकिन इस नेट से कुछ होने नहीं वाला था, क्योंकि नेट की आवाज़ सुन के वो भी जो है थोड़ा समझदार था, पीछे की तरफ भाग गया। और वो इतना डर जाता है ये वाले नेट की वजह से कि देखो अब वो कितनी दूर भाग के जाएगा यहाँ से। अबे मैंने जैसे इस बंदे को मारा तो मेरा सबसे पहले प्लान था यहाँ से गाड़ी उठाओ और उस ब्रिज वाले घर पे पुश कर दो, जो कि मैंने किया भी। लेकिन उसने इतनी देर में फ्लेयर मंगा ली थी और वो जस्ट ऊपर ही होता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक नेट ट्राई करने की कोशिश करता हूँ, शायद वो नेट में मर जाए। लेकिन हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि आपके नेट में बंदा मरे ही मरे। उसको डैमेज हुआ, लेकिन उसने मेरे पे उल्टा जो है अटैक कर दिया। यहाँ पे मुझे लगा कि मुझे एक और नेट करना चाहिए, लेकिन वो बंदा भी समझदार था, पीछे की तरफ कूद गया। और यहाँ पे उस बंदे ने गलती कर दी। अब यार उस बंदे को मारते सबसे पहले मेरा प्लान ये था कि सामने वाला जो है मैं ड्रॉप लूट लूँ, क्योंकि ड्रॉप को देख के और भी एनिमीज यहाँ पे अट्रैक्ट हो सकते हैं। और वैसा ही हुआ, जैसे मैं लूट रहा था तो एक बंदे ने यहाँ पे नेट फेंका और मैं समझ गया था कि अब सामने बंदे आ चुके हैं। इसलिए मैं एक स्मोक करता हूँ और अब देखो एक लकी शॉट कनेक्ट करता हूँ। भाई कहाँ से और किस जगह से एंगल बना के मैंने उस बंदे को मारा, और वो बंदा सोचता रहेगा कि भाई कहाँ से उसने मारा होगा। खैर यहाँ पे से उसके बाद मैं निकल लेता हूँ, इस वाली जगह पे आता हूँ ड्रॉप लूटने के लिए। और अब देखो, और यार ये जो चीज़ हुई ना यहाँ पे, मतलब टोटली लक बोल सकते हो आप इसको। मैं जो है 100 से भी ज़्यादा की स्पीड में गाड़ी भगा रहा था जस्ट ड्रॉप का पीछे करने के लिए, लेकिन सामने दिखते एक बगी, और जैसे बगी उसमें ठुकती तो बंदा सामने था और वहाँ पे मरने के पूरे चांस थे। वो तो अच्छा हुआ मैं लेट गया और मेरे हाथ में ग्रोजा थी। खैर वो जो ड्रॉप होता है वो शायद कोई यहाँ पे आके लूट लेता है, और यहाँ पे उसका फ्लेयर भी बंद हो गया था, क्योंकि मैं वहाँ पे जो है उस बंदे को मारने के चक्कर में काफ़ी लेट हो गया था। लेकिन इतने में मेरे को ये वाला बंदा दिखता है, और अब देखो इसको मार दिया। अब यही जो बंदा था जिसने ड्रॉप लूटा था, अब मेरे पास क्योंकि ड्रॉप की पूरी लूट थी तो मैं जो उस बंदे को बिना लूटे इस जगह पे आ जाता हूँ। और यहाँ पे हो रही है दो बंदों की फाइट। अब दो बंदों की फाइट में मैं आता हूँ तो मुझे लगता है कि ये दोनों लड़ रहे हैं, इसलिए मैं जो है थोड़ा वेट करता हूँ। लेकिन वो तो मुझे बाद में पता चलता है कि ये दोनों जो है यहाँ पर टीम अप कर रहे हैं और फायर कर करके लोगों को अट्रैक्ट कर रहे थे। इसलिए मैंने जो है इसके एक बंदे को तो मार दिया, अब बारी थी दूसरे बंदे की। लेकिन मेरे साथ यहाँ पे जो स्कैम हुआ ना, उसको मैं पूरी ज़िंदगी नहीं भूलने वाला। इस बंदे को मैं काफ़ी इजीली मार सकता था, लेकिन क्योंकि इसके हाथ में गन नहीं थी